हेलो एवरीवन। कल मतलब जो लास्ट वीडियो में हमने एक ऐसे ट्रेन को किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते हुए पढ़ा था जिसमें कि सामने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो आपका नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट है। नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट से मतलब कि या तो वो कोई प्लेटफॉर्म था या कोई वो स्टैंडिंग मैन था या कोई स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म था। ठीक है, तो आज हम एक थोड़ा दूसरा टाइप देखेंगे। उसमें देखेंगे कि जब कोई ट्रेन ना किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, जैसे जैसे ही आपका ये क्वेश्चन है, इसमें व्हेन अ ट्रेन हैज़ टू पास अ वॉकिंग मैन। ठीक है, मतलब एक कोई ट्रेन एक ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिससे कि जो कि एक वॉकिंग वॉकिंग पे चल रहा है, मतलब किसी मैन को, या हम किसी यहाँ पे कोई मैन हो सकता है या कोई कार हो सकती है। या देखिए, ट्रेन की लेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है और किसी स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करेगा तो यहाँ इसको कोई मतलब ये इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है, मतलब इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। लेकिन ट्रेन तो बहुत लंबा होता है। तो जब भी हम कोई ट्रेन किसी मैन को पार करती है, किसी ट्री को पार करती है या फिर किसी छोटी कार को क्रॉस करती है, तो हम इनकी जो लेंथ होती है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो सेम आपका ये जो है क्वेश्चन, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आइए देखते हैं सर, समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन अ ट्रेन हैज़ टू पास अ वॉकिंग मैन, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इन वॉट टाइम विल इट पास टू वॉकिंग 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, देखिए हमारे पास ना क्या होता है कि हमारे पास फॉर्मूला ना एक ही रहता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जितने भी आपके स्पीड डिस्टेंस टाइम के टाइप हैं, जैसे कि आपका बोट एंड स्ट्रीम हो गया, चाहे आपके ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गए, या आपका सिंपल स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन हो गए, वहाँ पे यूनिट का बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको यूनिट देखनी पड़ती है कि यूनिट किस में है। ठीक है, अगर ये जैसे यूनिट से मेरा मतलब है, मैं बताता हूँ आपको क्या मतलब है मेरा यूनिट से। यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रेन है, एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये एक ट्रेन है, ये ट्रैक है। ठीक है, कोई मैन है, ये मैन 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ये आदमी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये ट्रेन भी आपकी इसी डायरेक्शन में। ट्रेन की लेंथ कितनी है? ट्रेन की लेंथ है 300 मीटर। ठीक है, और इस मैन की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और इस ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट जब मैं समझा रहा था, तो मैंने कॉन्सेप्ट में आपको समझाया था कि जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट या दो ट्रेन, दो कार, या एक ट्रेन एक कार, या एक ट्रेन या एक मैन, अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड निकलता है। फॉर्मूला हमारा एक ही रहता है। फॉर्मूला हमारा क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब इसमें रिलेटिव स्पीड निकलता है। अब रिलेटिव स्पीड क्या है कि रिलेटिव स्पीड ये है इसके अंदर कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं, दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड वाला कॉलम में देखते हैं। स्पीड वाला कॉलम क्या आ जाएगा? 40 और 4 माइनस हो जाएगा तो 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये हो गया स्पीड का कॉलम हो गया। डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस, अब देखिए सोचने वाली बात ज़रा ये है कि अगर कोई ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करेगा तो ट्रेन को इस आदमी को कब पार समझा जाएगा? जब ट्रेन अपनी ही डिस्टेंस कवर कर लेगा। मतलब ये ट्रेन पूरी तरह से लास्ट वाला जो हिस्सा है वो यहाँ आ जाएगा, तभी तो हम कहेंगे भाई ट्रेन ने इस आदमी को क्रॉस कर लिया। जैसे मैं ही अगर किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ और ट्रेन आ रही है, और मैं कब कहूँगा कि ये ट्रेन ने मेरे को क्रॉस कर लिया? जब वो ट्रेन का लास्ट वाला जो हिस्सा है, जो आखिरी सिरा है, वो इस आदमी को पूरी तरह क्रॉस कर जाएगा। तो ट्रेन को इस आदमी को क्रॉस कब समझा जाएगा? जब ट्रेन अपनी ही डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो डिस्टेंस कितना है? 300। ठीक है, और टाइम टाइम आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा, ये चीज़ बना 36। अब देखिए मैं एक चीज़ आपसे बता रहा हूँ, ये स्पीड किस में? किलोमीटर पर आवर में, और यह डिस्टेंस में मीटर में। ठीक है, तो ये एक दूसरे के कॉन्ट्रैरी हो जाएगा, तो हम इस एक यूनिट को चेंज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 5.18 का इंटू करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 इक्वल टू टी। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं इसको, यहाँ देख लीजिए, 10 इक्वल टू 300 अपॉन टी।
तो ये 10 0 से 0 हो जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा 30, ठीक है, सेकेंड्स। अभी हमने इसको चेंज कर लिया ना मीटर पर सेकेंड में, इसलिए सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है। तो t इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ 30 सेकेंड्स, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं और इस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड हो जाएगा माइनस, और रिलेटिव स्पीड होने का सब, देखिए ट्रेन वाला क्वेश्चन में ना सबसे ज़्यादा जो आपको सोचना है, जो आपको ध्यान देना है, वो यूनिट देनी है। देखिए यूनिट देखिए, ये 40 किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में है। तो मीटर और किलोमीटर ना एक दूसरे के कंट्रोरी हो गए, तो ये किलोमीटर मार्क पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपकी आगे की प्रिपरेशन में और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, आपके एसएससी वाले या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप वहाँ से देख के ऐसे टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के आप उसको प्रैक्टिस करते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ्स अच्छा होता जाएगा। बाकी खूब अच्छे से पढ़िए, आपके काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आपके लाइन में लगे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।